जय जवान जय किसान, जय भारत माता की जय। और भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर राहुल जी को ये जिम्मेवारी संभालने का मौका मिला है तो उसको संभालने दीजिए ना। अब उसकी दादी की, उसके बाप की क्यों उससे साथ वो बदला लिया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। हमने कभी कभी हम सुनते हैं ना, आप भी सुने होंगे कभी, आप सुनते हैं ना कभी कि लोग बोलते हैं कि इसका बाप बहुत अच्छा था, ठीक है, ये लड़का ऐसा निकल गया। होता है ना कभी कभी। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, सब बोलते हैं कि इसका बाप तो शराब पिया करता था, वो तो नशे किया करता था, ठीक है, उसका बेटा बहुत अच्छा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको एक मौका राहुल गांधी जी को देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी बोल रहा है ना इतना अपनी उस पर हथेली पे जान रख के, तो उसको आपकी क्या पड़ी है? वो जाता है घरों में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास तो इतना समय नहीं होता, उसको कार्यालय संभालना होता है। वो आदमी फ्री है अभी, उसने सब देख रखा है, वो सरकार चलाने योग्य है। सबसे कम उम्र का राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ था, ऐसा जब कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अरे आप बोल रहे हो कि बुलडोजर चलाती थी वो, गोलियां चलवाती थी इंदिरा गांधी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। वो संत पिंडरावाले के साथ था, जो भी था उन्हीं के हिसाब से वो हो रहा था, ठीक है। तो जैसे पिंडरावाले संत थे, वो अकाल तख्त के अंदर थे। इंदिरा जी ने एक दो बार कहा कि बाहर आओ आप, तो संत भी यही सोच रहे थे कि हम बाहर आएंगे तो बेकसूर लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो भी बाहर नहीं आ रहे थे, ठीक है। अकाल तख्त पे हमला किया, इसीलिए हम पंजाबी हैं, जो सारे नहीं, जो पंजाबी हैं वो थोड़ी सी नफ़रत करते थे, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा करते थे, नफ़रत करते थे। लेकिन उन्होंने तो इंदिरा गांधी को मार दिया था ना, ठीक है ना। हमारे पंजाब के ही थे बेअंत सिंह, उन्होंने मारा था, वो गिरफ्तार भी हुए। देखो, उन्होंने इंदिरा जी ने अटैक करवाया, उन्होंने इंदिरा जी को मार दिया। अरे इंदिरा जी को उन्होंने मारा था, उनको सज़ा मिल गई। अब हम किस बात पे लड़ रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो उसको बना दो, 5 साल ही तो हैं। अरे मौका तो सबको देना चाहिए ना। अब मोदी जी कौन से हमारे यहाँ के थे? हम तो पहली बार ही तो नाम सुना उनका कि मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है। अब मोदी जी के उसमें क्या हो रहा है? पुल टूट रहे हैं, लोग नीचे आके मर रहे हैं, उसको क्या नाम दोगे आप? उसको भी नाम दे दो ना कोई। अब 10 साल प्रधानमंत्री रह गए हैं, क्या 5 साल में क्या हो रहा है? अगर आप अच्छे हो तो 5 साल बाद फिर आ जाओगे, इसमें क्या है? अगर घर में जब घर बनाते हैं, माँ बाप बनाते हैं, उसमें बच्चे रहते हैं, उसमें बच्चे रहते हैं ना, हम तो मर जाते हैं, माँ बाप तो चले जाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद वो हमारे बच्चों के बच्चे भी रहेंगे उसमें। बात यहाँ तक ना लेके जाओ, वो तो बोल रही है कंगना रनौत कि आप ऐसे वो कर रहे हो, उग्रवादी हैं उसमें पंजाब में, ये अपनी दादी की और पिता की वोट बटोर रहा है, ऐसे बोल रही हो। उसको पूछो उसके बाप ने क्या काम करा है यहाँ, पार्लियामेंट के लिए क्या करा है, उसकी माँ ने क्या करा है यहाँ, उसको किसकी वोट मिली है भाई? उसको अंग प्रदर्शनी की वोट मिली है। वैसे ये बातें ना हमें तो कहने में भी शर्म आती है, जो बोलती है। अगर बीजेपी में ऐसे वो बोल रही थी यार स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए कि उसने लड़की छेड़ी, अरे ऐसी बात कही है उसने, आप उसकी वीडियो उठा के देखना कोई, कैसे गंद बक रही है वो। क्या बीजेपी वाले यही कुछ जानते हैं?
और कुछ आता नहीं उनको। स्पीकर बंद करवा दिया राहुल गांधी का। अरे मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूँगी या बुरा बोलूँगी, ये तो बोलने के बाद पता चलेगा ना। आप स्पीकर दो उसको, हर किसी को मौका होना चाहिए। अभी मोदी जी कह रहे हैं सबका विकास, ये सबका विकास है? विकास रखो तुम अपने पास, यही बात है ना। ये जो खुद कर रहे हो ना 5 किलो राशन पे, हैं 5 किलो राशन आपने नहीं लगाया था, हमारे बादल जी लगा के गए थे, पंजाब के थे वो। हाँ आपने फ्री जुरू कराया, उसको फ्री कर दिया आपने, यही बात है। और फ्री क्यों किया है? हमारे किसानों की 800 किसानों की जान भी तो ली है आपने। अभी कितने मर गए हैं दोबारे? 100-200 से तो अब भी पार कर गए। ये वोटों की वजह से ना किसानों की वीडियो नहीं आ रही कोई, पता कर लेना वहाँ जाके कि 1000 के पार हो गई उनकी मौतें। मोदी जी ऐसा मत करो आप देश के साथ। अरे आप तो सबका विकास करने आए थे ना, स्पीकर दो ना सबको, बोलेंगे वो। अरे अपने मुद्दे रखने आए थे, तुम्हारी पोल थोड़ा खोलने आए थे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी बोलेंगे ही वो, क्योंकि आप खिलाफ बुलवाने के काम कर रहे हो। आप अयोध्या का मंदिर आपने नहीं बनाया, हमें पता है किसने बनाया। फिर राम जी को आपकी क्या ज़रूरत है? सब अभिनेताओं ने बनवाया, वो हीरो जो हीरो बने हुए हैं ना बॉम्बे में, उन्होंने बनवाया है, इतना चंदा दे देके। ये आंकड़ा कब का आ चुका है, सब मीडिया में सबने सुन रखा है। हम पंजाबी तो बोलते नहीं है, इसीलिए कि ये हमें क्या लेना देना है, क्योंकि अब तो हमें तो गलती बोलते हो पहले भी। पंजाब के लिए तो आपके पास अच्छे वर्ड है ही नहीं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को पूछो, वो इधर रहते थे, उनको पता है हम कौन है। हमारे लिए अपने पुत्र बार के 4, वो हमारे लिए बार के गए हैं। हमारे साथ प्रेम प्यार था उनका। बाबा नानक जी के सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हमारी इसमें पंजाब में हैं। आप गिन लेना आके, 10,000 से ऊपर गुरुद्वारा निकलेगा श्री आनंदपुर साहब में ही, और कीरतपुर साहब में ही, भारतगढ़ में। गिन लेना आप आके, 10,000 से ज़्यादा निकलेगा गुरुद्वारा। आपने कितने बनाए अभी तक दिल्ली में, गुजरात में? आप झोला लेके चले जाओगे, झोला भर के लेके जाओगे ना, 10 साल में भर लिया होगा तो ले जाओ भर के। अभी क्या कर रखा है ना आपने, बादल साहब ने लगाई थी एक आदमी की 5 किलो कनक 2 रुपये किलो लगाई थी, ठीक है। एक आदमी को 10 रुपये की कनक मिलती थी, और दूसरा क्या था कि 30 किलो एक आदमी की 6 महीने में मिलती थी, और 60 किलो मिलती थी साल में। तो आप क्या दे रहे हो? एक आदमी की 5 किलो कनक आ रही है, वो भी 2-3 महीने के बाद आ रही है। आपको ये तो पता नहीं लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हमें नहीं पता डिपो होल्डर खा रहा है उसको, या आपका मुख्यमंत्री खा रहा है, या फिर आप ही खा रहे हो, हमें नहीं पता उस बात का। कभी किसी की पर्ची कट रही है 2-2 महीने, किसी की नहीं कट रही है। आप मुद्दों पे ध्यान रखो। आप KYC करवा रहे हो ना, आप KYC जैसे करवा रहे हो तो हो सकता है जो नाजायज़ राशन ले रहे थे उनका निकल आए। अरे यहाँ कारों वाले, कोठियों वाले राशन ले रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कमाने का साधन भी नहीं है, तो उनको कुछ मिल भी नहीं रहा। उनको पता भी नहीं चलता पर्ची कब कटेगी, क्यों गाड़ियों वाले तो बेले रहते हैं, वो तो बेले रहते हैं। वो तो जब उनको पता चलता है डिपो होल्डर को पूछ के, स्पेशल लाइन में भी नहीं लगते, जाते और
आगे स्मार्ट कार्ड कर देते हैं। उधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड भी नहीं है उनके पास, उधार कार्ड से राशन ले लेते हैं। ये आपने वीआईपीओं वास्ते बनाया ना, उधार कार्ड पे जाके ले लो राशन, कहीं से भी ले लो। आपको ये नहीं पता कि जो गरीब जनता उनका राशन ले लेंगे ये लोग। ऐसा चल रहा है सब कहीं, देखो चेकिंग करके। अब हमारे जैसे लाइन में लगे रहते हैं, गाड़ियों वाले आते हैं, आगे करते हैं आधार कार्ड, बोलते हैं मेरा राशन कार्ड खो गया। ऐसे कैसे खो गया? हमारा तो खोया नहीं। मोदी जी, आप राहुल गांधी जी को एक मौका दो। 5 साल की तो बात है, आप अच्छे हैं तो फिर भी आ जाएंगे ना। आप क्यों इतनी उथल पुथल मचा रहे हो? आप अच्छे होते तो अभी पता चल जाता आपका। ये भी ना एक दुनिया ने देखा है आपको कि आप अच्छे हैं तो टिके रहेंगे। जैसे राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी ने कब कहा कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ? उसने तो कहा ही नहीं। वो जीत गए थे तो उन्होंने मनमोहन जी को बना दिया था, खुद नहीं बने थे वो। उन्होंने पहले ही कह दिया था मनमोहन जी बनेंगे। अब वही बात है, इंदिरा गांधी वाली लेके बैठे रहते, वो पुस्तकें बीत गई। मैं छोटी सी थी जब इंदिरा गांधी शहीद हुई है, उसके बाद मेरे बच्चे शादीशुदा हो गए। हम कहाँ से कहाँ, हम भी बूढ़े हो गए। जय हिंद, जय भारत।